चलिए दोस्तों, तो आज फिर से आए हैं टॉपर क्लासेस विद आमिर सर पटना चैनल पर। तो आज फिर से संस्कृत का क्लास ही होगा, जो कि क्लास 10 का होगा। बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड का बच्चा इस चैनल पर संस्कृत पढ़ सकता है। उसके बाद ये जो होगा लेक्चर 3 होगा। इससे जो दो पहले लेक्चर हुआ है वो यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप लोग उसको सबसे पहले उसी को देखना है, फिर उसके बाद इसको देखना है, ठीक है। चलिए, चैनल का नाम क्या है? टॉपर क्लासेस विद आमिर सर पटना, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाई जाती है। ऑनलाइन की सभी सुविधा यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद आप घर बैठे हर सब्जेक्ट का यहाँ पर तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज का अगला सेशन आपका क्या है? चलिए देखिए, हम पहले आप लोगों को बता चुके थे वचन, कर्ता, फिर उसके बाद पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपको जानकारी दे दी गई थी। चलिए, तो आज फिर से थोड़ा सा कर्ता के बारे में रिकॉल कर देंगे, थोड़ा सा क्रिया के बारे में रिकॉल कर देंगे, और उसके बाद अपना अगला सेशन पर चलेंगे। चलिए, तो देखिए, कर्ता का डिफिनेशन क्या था? कर्ता वाक्य में जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल है, मोहन खाना बनाता है, तो खाना बनाना क्या है? खाना बनाना काम है, जो कि खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, तो मोहन यहाँ पर कर्ता हो। उसके बाद ये संस्कृत में बोले तो धातु और हिंदी में बोले तो क्रिया। जैसे देखिए, धातु का डिफिनेशन क्या होगा? ये ट्रिक हम बताए थे। क्या बताए थे? ट्रिक बताए थे कि जिस शब्द के अंत में ना शब्द का उच्चारण होगा उसे धातु कहेंगे, या हिंदी में क्रिया कहेंगे। जैसे में इसका एग्जाम्पल है, सेम ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले लिए हैं, मोहन खाना बनाता है। तो जैसे देखिए, यहाँ पर खाना बनाना एक काम हो रहा है। खाना बनाना क्या हो रहा है? काम हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोले? हम क्रिया बोल दिए, या धातु इसको बोल दिए हम। उसके बाद ये खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, तो खाना बनाने का काम जो किया वो क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। चलिए, यहां तक आप लोगों को रिकॉल हो गया होगा। अब अगला पार्ट पर चलते हैं। चलिए, तो अब देखिए, उसके बाद हम आते हैं लट लकार पर। आपको सबसे पहला लकार में यही आता है। ये भी बताए थे कि आपको लकार 10th तक के बच्चा को 5 ही पढ़ना है। उसके बाद जो बच्चे पढ़ते हैं उनको लकार 10 पढ़ना होता है। लेकिन चलिए, सबसे पहले हम ये पहला लकार आपका स्टार्ट किए हैं। पहला लकार का ये भी आपको पहले क्लास में बताए थे कि लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। अब इसकी पहचान थी, सेम इंग्लिश ग्रामर भी आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पर मालूम होगा कि प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है। तो वही सेम है, यहाँ पर भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहता है, तो वह वाक्य प्रेजेंट टेंस में होता है, और संस्कृत में बोले तो लट लकार में होता है। चलिए आगे चलते हैं। अनुवाद बनाने का नियम, अगर आप लोग रिवीजन किए होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। अनुवाद बनाने का 3 नियम बताए थे, जो कि पहला नियम है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होते हैं। यानी कर्ता के अनुसार ही, यानी मान के चलिए कर्ता एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में होना चाहिए। और मान लीजिए कर्ता है आपके द्विवचन उत्तम पुरुष में, तो आपका क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन में होना चाहिए। चलिए, फिर अगला नियम, ये आपका नियम कहता है, ये हम नहीं कह रहे हैं। चलिए, अगला नियम क्या है? अगला नियम यही है कि लट लकार में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। लट लकार में कौन सी विभक्ति का यूज होता है? प्रथमा विभक्ति का। चलिए, उसके बाद सूत्र नंबर 3 में आते हैं, नियम नंबर 3 में आते हैं। इसमें क्या बताए थे? इसमें यही बताए थे कि ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम, यही आप लोगों को 3rd नियम दिए थे। जो कि ये जो नियम है ये आपको हर जगह काम करता है। जैसे धातु रूप लिखना हो, धातु रूप लिखने में ये बहुत पावरफुल होता है। फिर उसके बाद ये आप
अनुवाद बना रहे हैं, उसमें धातु की आवश्यकता होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार क्रिया और वचन होता है, तो उसी प्रकार से ये भी हो रहा है। चलिए अब ये वाला, ये भी आशा कर रहे हैं कि आप लोग याद कर चुके होंगे, क्योंकि ये भी फर्स्ट क्लास पहले क्लास का ही है, हम केवल रिवीजन कर दिए हैं। हाँ, तो चलिए अब बात रहा कि सर आप तीसरे नियम दिए थे और ये भी बोले आप कि ये धातु लिखने में बहुत सहायता करता है। तो चलिए ठीक है, उसी के लिए एक हम नोट लाए। नोट में क्या लाए कि बाबू अगर लट लकार में किसी भी धातु, यानी इंग्लिश में हम बोले तो वाव, इंग्लिश में बोले तो वाव और संस्कृत में बोले तो धातु, किसी भी धातु का धातु रूप अगर लिखना होगा किसमें, लट लकार में, किसमें लिखना होगा, लट लकार में, तब धातु के अंत में प्रथम पुरुष में क्या जोड़ेंगे, एक वचन में ती, द्विवचन में त और बहुवचन में अंति। उसी के अनुसार मध्यम पुरुष में एक वचन में सी, द्विवचन में था और बहुवचन में थ। उसके बाद उत्तम पुरुष में आमी एक वचन में, द्विवचन में आवा, बहुवचन में आमा, हम जोड़ देते हैं। ये धातु के अंत में जोड़ देने से आपका एकदम क्लियरली धातु रूप तैयार हो जाएगा। चलिए जैसे हम आगे देखते हैं, आगे हम एक धातु लिए एग्जाम्पल में धातु क्या लिए, चल धातु। चल मतलब क्या होता है, चलना। चल मतलब क्या होता है, चलना। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर, चल मतलब हुआ चलना, तो इस पर हमको लट लकार में धातु रूप लिखना है। हम क्या बोले, एक वचन लिख देंगे। आप लोग शॉर्टकट में मत लिखिएगा, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, नहीं तो नंबर भी मिलेगा शॉर्टकट ही की तरह, इसलिए आप लोग पूरा लिखिएगा। एक वचन लिखेंगे, द्विवचन लिखेंगे और बहुवचन लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रथम पुरुष लिखेंगे, मध्यम पुरुष लिखेंगे और उत्तम पुरुष लिखेंगे। इसके बाद हम क्या बोले थे, नोट क्या लिखवाए थे धातु रूप लिखने के लिए, हम यही ना नोट लिखवाए थे कि धातु के अंत में प्रथम पुरुष में ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम, यही ना जोड़ने के लिए हम बताए थे। सेम वही काम किए हैं। देखिए पहले हर जगह चल लिख दिए, हम हर जगह चल लिख दिए, हर जगह चल लिख दिए। उसके बाद प्रथम पुरुष एक वचन में, देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बोले थे, ती जोड़ने के लिए, द्विवचन में क्या बोले थे, तह जोड़ने के लिए, और बहुवचन में क्या बोले थे, अंति जोड़ने के लिए। फिर उसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन में सी जोड़ने के लिए बोले थे, मध्यम पुरुष द्विवचन में थ जोड़ने के लिए बोले थे, और मध्यम पुरुष बहुवचन में थ जोड़ने के लिए बोले थे। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में एक वचन में आमी, द्विवचन में आव और बहुवचन में आम, आपका धातु रूप तैयार हो गया। यहाँ से हम अनुवाद करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो अब हम अगला एग्जाम्पल पर चलते हैं। उसी प्रकार से हम आए, चलिए अब गच्छ धातु का धातु रूप लिखना है। क्या, कौन सी लकार में, लट लकार में। लट लकार में धातु रूप लिखना है गच्छ धातु पर। तो गच्छ मतलब क्या होता है, गच्छ मतलब होता है जाना। गच्छ मतलब क्या होता है, जाना। चलिए तो उसी के अनुसार हम चलते हैं, धातु रूप अब लिखते हैं। धातु रूप कैसे लिखेंगे, उसी तरह से एक वचन, चलिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उसी प्रकार से हम लिख दिए। हर एक धातु रूप में इतना आपको लिखना होगा, हर एक धातु रूप में। यहाँ पर प्रथम पुरुष, बार बार हम बोल रहे हैं, आप लोगों को शॉर्टकट में नहीं लिखना है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से हर जगह पहले हम गच्छ लिख देंगे। गज,
गज, फिर गज, 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 गज। अब देखिए हमको प्रथम पुरुष में हम वचन में क्या जोड़ना है? ती। प्रथम पुरुष एक वचन में हमको क्या जोड़ना है? ती। द्विवचन में क्या जोड़ना है? त। और बहुवचन में क्या जोड़ना है? अंति, यानी गच्छन्ति। अब द्विवचन में मध्यम पुरुष एक वचन में सी, मध्यम पुरुष द्विवचन में थ और बहुवचन में थ। उत्तम पुरुष एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह। ये आपका गच धातु पर भी धातु रूप लट लकार में बन गया। एकदम सिंपली है, सिंपली कुछ नहीं करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आप लोगों को चलिए अब आगे आप लोगों को क्या बताया गया था? अगला, चलिए अगला पॉइंट पर आते हैं, अगला धातु पर। अगला धातु वध हम लेते हैं। वध मतलब क्या होता है? कोई भी कमेंट करो। वध का मतलब क्या होता है? बोलना। क्या होता है? बोलना। इसका अब धातु रूप लिखना है लठी लकार में। चल तो सिर्फ उसी प्रकार से क्या करेंगे? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एकदम धातु रूप लिखते लिखते आप लोगों को ये थर्ड नियम याद हो जाना चाहिए, धातु रूप लिखते लिखते। चलिए उसके बाद आए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। चलिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हो गया। अब इसमें हमको किस धातु पर लिखना है? वद धातु पर। चलिए हर जगह हम वद वद लिख देते हैं पहले। वद वद, फिर उसके बाद वद वद वद, फिर उसके बाद वद वद वद। अब हमको जोड़ना है। क्या जोड़ना है? तो चलिए हमको यही जोड़ना है। प्रथम पुरुष एक वचन में ती जोड़ना है, प्रथम पुरुष द्विवचन में तह जोड़ना है और प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या जोड़ना है? अंति, अंति जोड़ना है। चलिए उसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन में क्या जोड़ना है? सी जोड़ना है। द्विवचन में क्या जोड़ना है? थ जोड़ना है और बहुवचन में था जोड़ना है। उसके बाद उत्तम पुरुष एक वचन में क्या जोड़ना है? आमी जोड़ना है, यानी खदामी, सॉरी वदामी। उसके बाद द्विवचन में आवह, खदावह। उसके बाद बहुवचन में आम, यानी खदाम। चलिए आशा करते हैं अब आप लोगों को धातु रूप लिखने आ गया होगा। और कुछ होमवर्क भी दे देते हैं, कुछ धातु दे देते हैं, उस पर आप लोग को और लिखना है और लिखते लिखते तीसरा सूत्र याद कर लेना है। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ अनुवाद पर, ठीक है? चलिए अब आप लोगों को किस पर लिखना है धातु रूप? तो आप लोगों को लिखना है खाद। खाद मतलब क्या होता है? खाना। उसके बाद पीब, पीब मतलब क्या होता है? पीना। उसके बाद क्री, क्री मतलब क्या होता है?
करना। बाबू इसका थोड़ा शब्द रूप उल्टा चलता है। इसका चलता है करोति कुरुता कुर्वन्ति, करोषि कुरुथा कुरत, करोमि कुर्वः कुर्मः। इसका चलता है रूप। इसका क्या चलता है? करोति कुरुता कुर्वन्ति, करोषि कुरुथा कुरत, करोमि कुर्वः कुर्मः। इसका चलता है। फिर उसके बाद आगछ पर लिखना है। आगछ मतलब क्या होता है? आना। उसके बाद धाव पर लिखना है। धाव मतलब क्या होता है? दौड़ना। उसके बाद चल धातु पर लिखवा दिए हैं। हाँ, गम पर लिखना है। गम, धोखा वाला गम नहीं। यहाँ पर गम मतलब भी होता है जाना। क्या होता है? जाना, गम मतलब। उसके बाद और क्या चीज पर लिखिएगा? इतना लिखिएगा, इतना पर आप लोगों को याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आप किसी भी धातु पर बना लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अगला पर आते हैं। अगला पॉइंट मेरा क्या है? अगला पॉइंट, मेन पॉइंट है क्या? अनुवाद। क्या है? अनुवाद। लट लकार में अनुवाद बनाना है। यही है बाबू सबसे मेन पॉइंट। चलिए मेरा क्या है? मेन पॉइंट मेरा यही है। क्या है? अनुवाद। क्या है? अनुवाद। यही बनाने के लिए आज मेरा 2 दिन तक क्लास इसी के लिए हम पहले करवाए हैं। यही मेन मेरा मकसद था 2 क्लास लेने का। 2 क्लास पहले लेने का यही मेरा मेन मकसद था। चलिए, तो अब अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चीज पर ध्यान देनी होगी, ये सब एक बार हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहले इस अनुवाद बनाते समय क्या पॉइंट नंबर 1 पर क्या ध्यान देना होगा? लकार। क्या? लकार। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर हमको क्या ध्यान देना पड़ेगा? कर्ता। कर्ता पहचानना। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पर ये क्रिया, क्रिया, वचन और पुरुष, और पुरुष पहचानना। बाबू देखिए, इतना आप लोगों को पहचानने आ जाएगा तो आप लोग बिल्कुल अनुवाद बना लीजिएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल इतना पहचान होनी चाहिए, तभी आप अनुवाद बनाइएगा, अन्यथा आप अनुवाद नहीं बना पाइएगा। चलिए अब थोड़ा सा एक बार हमको मोटिवेट करने के लिए आप लोग एक बार लाइक एकदम दबा कर दीजिए और शेयर दबा कर दीजिए कि एक बार थोड़ा फिर से हम फुल एनर्जी के साथ आप लोग के साथ जुड़े। चलिए कीजिए, तो एकदम दबा कर शेयर कीजिए। चलिए आते हैं, देख रहे हैं हम सब यहीं से देख रहे हैं कौन कौन बच्चा लाइक कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। नौटंकी करता है सब, लाइक नहीं करता है सब वीडियो का, फिर हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, समझ जाना। क्योंकि हमको मेरा मोटिवेट तुम लोग का कमेंट और लाइक होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे हमको क्या, अनुवाद के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले लकार पर ध्यान देना है। थोड़ा सा आते हैं, किस पर ध्यान देना है? सबसे पहला लकार पर। दूसरा में कर्ता पहचानने आना चाहिए। तीसरा में क्रिया पहचानने आना चाहिए। वचन पहचानने आना चाहिए। पुरुष पहचानने आना चाहिए। अगर इतना आपको पहचान आ रहा है तब आप एकदम बिल्कुल इजी तरीका से आप संस्कृत अनुवाद कीजिएगा। जैसे देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं। आइए एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? चलिए एक वाक्य हम पकड़ते हैं, राम दौड़ता
है। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है मेरा? राम दौड़ता है। तो अब बाबू बताना है इसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, और उसके बाद कर्ता जो है वो कौन वचन में है और कौन पुरुष में है। तो चलिए सबसे पहले हम जानकारी करते हैं राम इसमें क्या है। तो बाबू दौड़ना क्या है? दौड़ना काम है। तो जो काम होता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? जो काम होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसके बाद ये अब काम जो करता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। यानी वाक्य में जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कर्ता और क्रिया पहचानने आ रहा है सबको? एक बार कमेंट करो, कमेंट करो सब लोग कि हाँ कर्ता और क्रिया पहचानने आ रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब कर्ता जो है हम फर्स्ट नियम में यही लिखवाए थे कि कर्ता के अनुसार, किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होगा। चलो तब इसको दो बात और पहचान है। कर्ता है, अब ये कौन पुरुष है? ये कौन पुरुष है और कौन वचन है? कौन पुरुष है और कौन वचन है? ठीक है, तो चलो कर्ता क्या है? कर्ता है राम। तो राम यहाँ पर कौन पुरुष होगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कौन पुरुष होगा? मान के चलो ये तुमको पहचानने नहीं आ रहा है कि राम कौन पुरुष होगा, तो इससे पहले वीडियो अपलोड किया गया है। कर्ता पहचानने के लिए, पुरुष पहचानने के लिए, वचन पहचानने के लिए, वो सब एक बार रिवीजन करना है, उसके बाद यहाँ पर आना है। चलिए, तो राम जो होगा, राम कौन पुरुष होगा? उत्तम पुरुष होगा। और वचन कौन? ये कौन वचन होगा? एक वचन होगा, द्विवचन होगा, बहुवचन होगा। कौन वचन होगा? तो राम कह रहे हैं तो ये कितने आदमी का बोध करा रहा है? ये एक ही आदमी का ना बोध करा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक वचन। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये बाबू उत्तम पुरुष नहीं होगा, ये प्रथम पुरुष होगा। यही तो हम आप लोगों को देख रहे थे कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। हम लिख दिए यस, तो आप लोग भी यस, हाँ हाँ सही है, सही है। बहुत मार खाएगा सब। हम लिख रहे हैं, जो भी हम लिखेंगे सब सही है हम लिखते हैं। तुम लोग को गलत पकड़ना है और तुम लोग को बताना है कमेंट करके कि सर ये गलती आप कह रहे हैं। ये कौन पुरुष होगा? प्रथम पुरुष होगा। क्यों? क्योंकि कोई बोल रहा है कि राम दौड़ता है, तो जिसके बारे में बातचीत होती है उसको कौन सा पुरुष कहते हैं? प्रथम पुरुष। तो चलो यहाँ पर हमको मालूम चल गया, पुरुष मालूम चल गया, उसके बाद वचन मालूम चल गया। तब इसका अब हम अनुवाद करते हैं। चलो इसका अनुवाद करते हैं। अब राम देखो बाबू, एक बात और है कि इंग्लिश ग्रामर में कभी सब्जेक्ट को इधर किया जाता है, कभी वर्ब को इधर किया जाता है, कभी ऑब्जेक्ट इधर आता है। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जिस तरह से वाक्य है उसी के सामने जस्ट उसी का संस्कृत लिखते जाना है। तो चलिए, राम का संस्कृत क्या होगा? तो राम का संस्कृत, राम एक नाम है, तो कोई भी नाम का अगर आपको संस्कृत लिखना होगा तो नाम के अंत में विसर्ग हम लगा देते हैं। कोई भी नाम का संस्कृत लिखना होगा तो नाम के अंत में विसर्ग लगा देंगे, वो संस्कृत बन जाएगा। इसी को बोला जाता है विसर्ग। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। राम का तो मेरा संस्कृत हो गया। अब दौड़ना। अब बाबू देखिए, दूसर का नियम क्या कह रहा था? दूसर का नियम यही कह रहा था, नहीं फर्स्ट नियम ही कह रहा था कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन और पुरुष होगा। तो कर्ता जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो दौड़ना का संस्कृत अभी हम कुछ देर पहले लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? धाव। धाव मतलब क्या होता है? दौड़ना। धाव मतलब क्या होता है?
दौड़ना। तो चलो बाबू, अब इसको हमको लिखना है उत्तम पुरुष के एक वचन में धाव धातु के, बताएगा सब कमेंट करेगा सब। धाव धातु के उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होगा? धाव धातु के प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो सब। धाव धातु के प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होगा? तो बाबू यहाँ पर धावती, क्या होगा? धावती। ये संस्कृत आपका अनुवाद हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, रोहन घर जाता है। रोहन घर जाता है। चलिए बाबू, इसका थोड़ा सा आप लोग प्रयास कीजिए लोग बनाने का। अगर जहां तक समझ में आ रहा है वहीं तक बनाइए। देखिए, प्रयास बहुत जरूरी है। प्रयास कीजिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा, और प्रयास नहीं कीजिएगा, ऐसे ही मोबाइल रख करके चुपचाप बैठे रहिएगा तो समझ में नहीं आएगा। और नोट भी साथ साथ में करना है। ये नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं और हम इधर केवल गार्जियन को दिखाने के लिए मोबाइल लगाकर बैठे हुए, नहीं, साथ साथ में कॉपी और पेन लेकर के नोट भी करना है। चलिए देखिए, तो इसको हम बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या इसको पहचानेंगे? लकार पहचानेंगे। लकार कौन सा है? तो बाबू वाक्य के अंत में क्या है? ता है। तो ता है, उसी तरह से हम पकड़ लिए क्या है? लट लकार। कौन सा लकार है? लट लकार। चलिए अब आगे हमको क्या पहचानना है? कर्ता और क्रिया। तो कर्ता इसमें कौन होगा? तो घर जाने का काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है। तो रोहन यहाँ पर क्या होगा? कर्ता होगा। उसके बाद घर जाना, ये जाना क्या होगा? जाना एक काम हो रहा है। तो काम हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? क्रिया। क्या बोलेंगे? क्रिया। अब ये घर कोई अन्य चीज की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए अब ये जो रोहन है, ये कौन पुरुष और कौन वचन है? कौन पुरुष और कौन वचन है, ये भी हमको ध्यान देना है। तो रोहन कौन पुरुष कौन वचन होगा? कोई भी नाम अगर आपको दिखाई देगा तो नाम कौन सा पुरुष और कौन वचन होगा? तो नाम हमेशा आपको प्रथम पुरुष होता है। क्या होता है? प्रथम पुरुष। और नाम एक है तो एक वचन। नाम कभी भी कौन सा पुरुष होगा? प्रथम पुरुष। और ये एक नाम है तो एक नाम है तो इसको क्या बोलेंगे? एक वचन। अब देखिए, हम कर्ता भी पहचान लिए, क्रिया भी पहचान लिए, उसके बाद पुरुष भी पहचान लिए और वचन भी पहचान लिए। चलिए अब आगे हम अनुवाद करते हैं। अनुवाद करते हैं। रोहन का संस्कृत क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए लोग, अभी कुछ देर पहले बताए हैं। रोहन क्या है? नाम है। तो रोहन का संस्कृत क्या होगा? रोहना। विसर्ग लास्ट में लग जाएगा। क्या हो जाएगा? रोहना। उसके बाद घर। घर का संस्कृत क्या होता है? घर का संस्कृत होता है गृहम। गृहम मतलब क्या होता है? घर। उसके बाद जाना। जाना का संस्कृत क्या होता है? अभी कुछ देर पहले बताए हैं, कमेंट कीजिए लोग। जाना का संस्कृत क्या होगा? गच्छ। गच्छ होगा। तो अब गच्छ प्रथम पुरुष लट लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होगा? बताइए लोग, कमेंट कीजिए लोग। गच्छ धातु के लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो गच्छ धातु के लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में होता है गच्छति। क्या होता है? गच्छति। अनुवाद बन गया आपका। हार्ड है अनुवाद? नहीं। चलिए तब अब अगला दो एग्जाम्पल अब आप लोग बनाइए लोग एकदम फास्ट में। तुम घर जाते हो। अगला है
तुम दोनों घर जाते हो। चलिए, तुम घर जाते हो और तुम दोनों घर जाते हो, एकदम वीडियो रोक करके तुरंत बनाओ, तुरंत अनुवाद करो, और जहां दिक्कत होगा तब उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे, उस समय पर देखना है, और कहां तुम्हारा दिक्कत हो रहा था वहां पर देखना है। ठीक है, चलिए तब इसको हम अनुवाद करते हैं। आइए हम इसको अनुवाद करते हैं। सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे? लकार। तो ये लकार क्या है? ता है, ती है, ते हो, तब ये लट लकार। चलिए, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए कि ये कौन सा वाक्य है, कौन समय में ये वाक्य है, तो लट लकार में है। उसके बाद हमको क्या पहचानना है? कर्ता पहचानना है, क्रिया पहचानना है। तो यहाँ पर कर्ता कौन होगा? तो कर्ता तुम होगा, कर्ता। उसके बाद जाना, जाना क्या होगा? जाना होगा क्रिया, क्योंकि जाना एक काम हो रहा है इसलिए इसको क्रिया बोलेंगे। घर यहाँ पर कोई अन्य चीज है। चलिए यहाँ पर अब आते हैं, कर्ता कौन पुरुष और कौन वचन है? तो बाबू अब यहाँ पर आप लोग खुद बोल करके देखिएगा, तुम घर जाते हो, तो यहाँ पर तुम जो है, तुम क्या चीज का काम कर रहा है? तो यहाँ पर तुम सुनने का काम कर रहा है। या हम पुरुष बताए भी थे, पुरुष जब हम पढ़ाए थे उस समय बताए भी थे कि जिस वाक्य में तुम दोनों, तुम सब, आप दोनों, आप सब, या आप लोग, या तुम लोग दिखाई देगा, वो हमेशा मध्यम पुरुष होगा। कौन पुरुष होगा? मध्यम पुरुष। उसके बाद हम क्या बताए थे? ये अब ये वचन कौन सा होगा? तुम वचन कौन सा होगा? तो तुम से कितने व्यक्ति का बोध हो रहा है? 4, 3 नहीं, तुम से केवल हम एक ही को ना तुम बोल सकते हैं, तो इसलिए ये कौन वचन होगा? एक वचन। कौन वचन होगा? एक वचन। तो इतना अब हम पहचान लिए। अब उसके बाद अब अनुवाद करेंगे। तब बाबू तुम का संस्कृत क्या होता है? त्वम। क्या होता है? त्वम। त्वम मतलब होता है तुम। घर का अभी संस्कृत कुछ देर पहले बताए हैं। घर, घर का संस्कृत क्या होता है? गृहम। गृहम, गृहम मतलब क्या होता है? घर। अब जाना, जाना यहाँ पर क्या हुआ? जाना क्रिया हुआ। तो जाना क्रिया हुआ तो क्रिया किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार। सब बोलो लोग, जाना ये क्रिया किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार। तो कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन है, तो गच्छ धातु के मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? जल्दी कमेंट करो सब। गच्छ धातु के मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? गच्छसि। क्या होगा? गच्छसि। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है तो कमेंट करो एक बार, और थोड़ा सा एक बार लाइक भी किया करो, नहीं तो बहुत पिटाएगा सब। चलो अब अगला, अगर समझ में आ रहा है तो एकदम बिल्कुल दिल खोल करके लाइक करो, और नहीं तो फिर अगला वीडियो मिलने वाला नहीं है, पासवर्ड लगा देंगे। चलो, तुम दोनों घर जाते हो। तुम दोनों घर जाना, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे? सबसे पहले लकार पहचानेंगे। तो जाते हैं, सॉरी यहाँ पर जाते हो होगा, जाते हो। तो यहाँ पर ते हो कौन सा लकार में आता है? लट लकार में। कौन सा लकार में? लट लकार में। चलो अब इसमें क्रिया और कर्ता पहचानना है। तो कर्ता कौन होगा इसमें? घर जाने का काम कौन कर रहा है? तुम दोनों। तो तुम दोनों इसमें क्या होगा? जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। उसके बाद जाना, जाना क्या होगा? जाना एक काम हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? क्रिया। क्या कहेंगे? क्रिया। अब कर्ता भी पहचान लिए, क्रिया भी पहचान लिए। अब क्या हमको करना है? अब कर्ता को पुरुष और वचन हमको पहचानना है। तो तुम दोनों कौन सा पुरुष में आएगा?
तुम दोनों क्या चीज का काम कर रहा है? सुनने का काम कर रहा है। बिल्कुल सही, ये सुनने का काम कर रहा है। मान लो हम बोलते हैं कि तुम दोनों घर जाते हो, तो तुम दोनों सुन ही न रहा है। तो या अभी कुछ देर पहले भी बताए हैं कि तुम दोनों जहां पर दिखेगा वो कौन सा पुरुष होगा? मध्यम पुरुष। कौन पुरुष होगा? मध्यम पुरुष। उसके बाद तुम दोनों से कितना व्यक्ति का बोध हो रहा है? एक व्यक्ति का नहीं, जो बोलेगा एक व्यक्ति मारेंगे तड़ाक से। तुम दोनों यानी दो व्यक्ति का यहाँ पर बोध हो रहा है, तो ये कौन वचन होगा? द्विवचन। कौन वचन होगा? द्विवचन। अब यहाँ से हमको मालूम चल गया मध्यम पुरुष द्विवचन। तो चलो अब जो जो हमको पहचानना था हम पहचान लिए, अब इसको संस्कृत लिखेंगे। तो बाबू तुम का तो होता है त्वम, तो तुम दोनों का क्या होगा? तो तुम दोनों का होगा युवाम। क्या होगा? युवाम। उसके बाद अब घर, घर का संस्कृत क्या होता है? जस्ट ऊपर बताए हैं, घर का संस्कृत गृहम। अगर यहाँ पर विद्यालय रहता तो विद्यालय का संस्कृत क्या होता? विद्यालयम। उसके बाद जाना, जाना का संस्कृत क्या होता है? गच्छ। तो अब गच्छ धातु के लट लकार में मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या होगा? गच्छ धातु के मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? जल्दी बताओ सब। तो क्या होगा? गच्छथ। क्या होगा? गच्छथ। आपका ये भी अनुवाद तैयार हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत है? दिक्कत है तो कमेंट करो। चलो अगला पॉइंट। चलिए तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, कुछ HW में दे देते हैं। ये क्लास अनुवाद करने पर मालूम चला होगा कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें किसका है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? शब्दार्थ का, और उसके बाद नियम का। अगर शब्दार्थ नहीं याद रहेगा तो तू बना लेगा अनुवाद? नहीं बनेगा, कभी नहीं। तो चलो आज थोड़ा सा शब्दार्थ याद करने के लिए देते हैं। क्या? शब्दार्थ। चलो तो साथ साथ में नोट करना सब। सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम, यूयम मतलब तुम सब या आप सब, तुम दोनों या आप दोनों, तुम या आप, वह या उसे। उसके बाद चलो उसके बाद अहम। अहम मतलब क्या होता है? मैं या हम, अवाम। अवाम मतलब क्या होता है? हम दोनों, ठीक है। उसके बाद वयम। वयम मतलब क्या होता है? हम सब, ठीक है। उसके बाद
भोजनम मतलब होता है भोजन। बालकः मतलब होता है लड़का। बालिका मतलब होता है लड़की। मनुष्य मतलब होता है मनुष्य। गृह मतलब होता है क्या, एक बार कमेंट करो तो। घर। धाव मतलब क्या होता है, दौड़ना। इतना ही रहने दें, चलो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए यही आप लोगों को लास्ट क्लास होगा। चलिए फिर से आते हैं थोड़ा। चलिए अब जाते जाते एक बात आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग के लिए इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और हम नहीं, हमारे पूरे ग्रुप मिलकर के मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा आप लोग भी हम लोग पर थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा शेयर वेयर भी किया कीजिए, ताकि हम लोग भी आप लोग के लिए और आगे बड़ा बड़ा कुछ करके दिखाएं। ठीक ना। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।